रमजान में शुरू कर रहे हैं तो उसका मतलब पूरा एक साथ नहीं होता, तो लोग हम बोल रहे हैं कि रमजान में पूरा कुरान कंप्लीट, तो मानने के साथ अगर कंप्लीट करे तो पूरा नहीं होता। तो वो पूछना चाह रही थी मैं आपको उसका। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी आंसर करेंगे। कहाँ शोएब भाई, मुदस्सिर भाई नहीं आए? अपने पुराने साथी कोई नहीं दिख रहे, जुबैर भाई? हाँ, मैं फोन करता हूँ उनको, बैठे रहो। आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम हबीब भाई। जी खैरियत से आदिल भाई आप? अल्लाह का फजल है। आदिल भाई, मेरा एक रमजान का क्वेश्चन इंतजार, मिडिल ईस्ट मेरा में एक पहला क्वेश्चन रमजान। जी एक्साइटेड जी बोली। जी सही है। मेरा एक क्वेश्चन था आदिल भाई, क्या बोलते हैं, जो रोजे खत्म होने के बाद जो अपन फितरा वगैरह देते हैं ना, समझिए, तो जी जो अपने रमजान में से अपनी जो भी गलतियां वगैरह होती है या छोटे वगैरह जो गलतियां होती है, तो उस वजह से देते हैं ना फित्र। और क्या बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं कुछ 2.5 किलो गेहूं के हिसाब से वो करना, तो थोड़ा वो क्लैरिफाई कर दीजिए ना वो। मतलब उसका मकसद क्या है, उसके पीछे हिकमत क्या है, वो भी समझना चाह रहे हैं, और प्रोसीजर। जी हाँ, जी हाँ, हिकमत उसके हिसाब से। मिस रमजान में आपसे जो भी सखीरा वगैरह गुनाया होए या उसके हिसाब से, तो अपन वो फितरा दिए तो वो माफ हो जाते हैं। और एक चीज है कि क्या बोलते हैं, यूजुअली वो 2.5 किलो गेहूं के हिसाब से वैसा बोलते हैं, तो वो क्या सही है, थोड़ा उस पर थोड़ा रोशनी डाल लीजिए आप। ठीक है, शोएब भाई 2 मिनट में शुरू कर देंगे फिर अपन। स्टार्ट करो आदिल, स्टार्ट करो। एक मिनट बस कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। आप सबको रमजान मुबारक इंशाल्लाह एडवांस में। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। आपको भी खैर मुबारक शोएब भाई। मेरे को थोड़ा रमजान मुबारक जब बोलते मेरे को जरा अलग जज्बात महसूस होते हैं। माशाल्लाह वो अच्छी चीज है कि जो है रमजान मुबारक हो, मुबारक रहे। मगर मैं हमेशा, हटो बेटा, क्या अंदर जा। क्या ले रहा हूं अंदर, दरवाजा लगा दो। नहीं, ये मुबारक रहने के साथ एक जरा खौफनाक चीज इसके साथ एक पैकेज में आती, जो कि मेरी जिम्मेदारी है वो हदीस में यहाँ पे क्लियर कर दूं। और जब कभी भी रमजान मुबारक बोलते मेरे को थोड़ा सा वो हदीस एकदम जरा डरा देती मेरे को। मैं चाहता हूँ कि
वो हदीस आप लोग भी सुने और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डरे, क्योंकि वाकई में डरने वाली चीज है। रमजान मुबारक हराम नहीं है, नौजुबिल्लाह, मैं रमजान मुबारक हराम नहीं बोल रहा हूँ। एक अलग एंगल से मैं कुछ अलग पर्सपेक्टिव आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ एक हदीस के मद्देनजर में, कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नोन थे कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर है, ये तो हम सब मानते, और अपनी उम्मत को कभी टफ सिचुएशन में, मतलब हम है ना उनकी उम्मत, कभी हम लोग तकलीफ में डालने की कभी कोशिश नहीं करते थे। उल्टा नहीं, मेरी उम्मत को आसानी का रास्ता हो, 15 रकात नमाजा हो तो फिर 5 हुए तो बस, ऐसा आसानी देखते थे। इसलिए उनको एक तरीके से टाइटल है रहमतुल आलमीन का। रहमतुल आलमीन एक्चुअली अल्लाह ताला को भी बोला गया है जैसा, और जो है सिराजुल मुनीर बोला गया, और अल्लाह ताला भी नूर समावाती वल अर्द है। अल्लाह तो नूर है समाओं के और अर्द के, जमीन और आसमान के नूर है, मतलब लिटरली नूर नहीं, उनके नूर से दुनिया चलती। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिराजुल मुनीर बोला गया, सूरज और चांद के जैसा भी बोला गया, वो भी एक नूर का है। तो खैर, तो कभी कभी नामा थोड़े मैच हो जाते, मगर नौज़बिल्लाह अल्लाह और रसूल अल्लाह में बहुत फर्क है। तो इस सेंस में अल्लाह तो रहमतुल आलमीन है ही है, रसूल अल्लाह को भी जो है रहमतुल आलमीन के जैसी बात बोली गई है हदीसों में। उतने रहमतुल आलमीन रसूल अल्लाह हमेशा उम्मत 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 की फिक्र करते थे, उनको जन्नत के रास्ते में लेके जाने के लिए आसान रास्ता होना। और मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है हम आसान रास्ता यूज करना, एज लॉन्ग एज हराम को इस्तेमाल नहीं करना, दीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, मगर आसान रास्ता ढूंढना कोई गलत बात नहीं। तो जो है इस बैकग्राउंड में आप एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मेंबर पे चढ़ रहे थे, तो एक बार आमीन बोले, फिर दूसरे स्टेप पे चढ़े तो और एक बार आमीन बोले, तीसरी बार आमीन बोले। किससे बात करें समझ भी नहीं आया। सहाबियां बाद में पूछे कि आप वो मेंबर पे चढ़ रहे थे जुम्मे का खुतबे का, आप 3 बार रुक रुक के आमीन बोले, हमको कोई दिखे नहीं, किससे बात कर रहे थे, क्या है बैकग्राउंड बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जिब्राइल आए थे मेरे पास, आके जो है उन्होंने गुस्से में 3 चीजें लेके आए कि ये जो इंसान ये 3 चीजें नहीं करेगा, बल्कि पहली चीज एक ये जो नहीं करेगा उन्हें फना हो जाए, बल्कि बोले दूसरी चीज ये नहीं करेगा सो फना हो जाए, तो मैं आमीन बोला, तीसरी चीज पे भी मैं आमीन बोला। वो 3 चीजें क्या है जिसके ऊपर उम्मत के ऊपर एक बोझ पड़ रहा था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, और उसके बावजूद हालांकि चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जरा नहीं थोड़ा आसानी दो, थोड़ा टाइम दो, ऐसे थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर फौरन आमीन बोल दिए। उसमें से जो तीसरी चीज थी वो है जिसने भी रमजान पाया, जिसको भी रमजान मुबारक मिला, जो भी रमजान के टाइम पे जिंदा था, जो रमजान के टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं था, जिस्म की ताकत से था, जिसके हाथ पैर चल रहे थे, और उसने जन्नत नहीं हासिल की, तो फना हो जाए। फना मतलब अरबिक का मुहावरा, मतलब उसके बदनसीब नहीं है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, मतलब इतनी आसान चीज खो दिया, कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो ये जब रमजान मुबारक आता और जब रमजान का महीना खुसूसन शुरू होता, 3-4 दिन पहले लोग मैसेजेस डालते रहते, मेरा दिमाग वो हदीस की तरफ जाता कि एक्चुअली रमजान खाली पास करने का देखते हम, मगर एक्चुअली रमजान सबसे आसान तरीका है जन्नत में एंटर करने का। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे, सही आइडियोलॉजी, सही पर्सपेक्टिव, सही सोच, सही रुझान से आगे बढ़े हम, तो बेशक है। और ये एक ऑप्शन नहीं है, और जो ये नहीं करा और खाली फाखे रहा, खाली भुक्के रहा, खाली टाइम पास करा शॉपिंगों में, इसमें खाली कुरान के रट्टे मार लिया और जो है गौर फिक्र नहीं कर सका, इवेंचुअली फाइनली अल्लाह को राजी करके जन्नत में नाम लिखा लेके जहन्नुम की आग से जिसका नाम निकल गया, वो वही कामयाब है। ये तो ऑप्शन था, मगर जिब्रील सलाम क्या बोले, इतना बड़ा ऑप्शन दे रहे अल्लाह ताला, रमजान में पूरे दरवाजे तिजोरियां खोल दिए, उसके बावजूद भी अगर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा तो फना हो जाओ बोले। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं हो रहा कि करना चाहिए, नहीं करा बदनसीब है, तो उसको बदनसीब नहीं बोल के एक ऊंचे लेवल पे चले गए कि फना हो जाए बोल के बोले। फना मतलब ये लिटरली फना नहीं,
थोड़ा जैसा मतलब दर्दनाक बात है कि भाई ठीक क्या बेकार इंसान है वे, तो बोलते नहीं वैसा है। और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोलते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन नहीं बोलते तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती थी, मगर जो आमीन बनने की वजह से एक हमारे लिए एक डर की बात है। मतलब एक सेकंड, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, 1 मिनट। सॉरी, वो डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था। तो ये तो एक्चुअली इससे ना हमारा रमजान का पर्सपेक्टिव बदल जाता कि हम लोग जो है रमजान को अच्छा महीना गुजरना, हाँ मतलब अच्छे नेकियां कमा लेना, माशाल्लाह, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ आना, थोड़ा जरा अच्छा महसूस होना, थोड़ा अल्लाह के नजदीक होना, नहीं आपको जाना ही जाना है। मतलब बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाना है, छोटे मोटे बिल्डिंग से छलांग नहीं, सीधा 40 फ्लोर से छलांग मारो बोले। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे को, और ये एक चैलेंज है हमारे लिए, और ये मजबूरी वाला आपको टेस्ट गुजरना है। मतलब एक तो ये पॉजिटिव ये है कि सबसे आसान तरीका है, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, दरवाजे खुले हुए, अल्लाह की रहमत उमड़ रही, अल्लाह ताला बहाने ढूंढ रहे, वो सब पॉजिटिव अच्छी चीज है। नेगेटिव चीज ये भी है कि अगर नहीं कर सके, मतलब जैसा बोलते नहीं, माँ बाप अगर बच्चे को ट्यूशन भी दिलाए, अच्छे स्कूल में भी डाले, और जो है खाने का भी इंतजाम रखे, फिर एक घर में भी एक ट्यूशन लगाए, फिर उसको खाना अच्छा देने का करे, उसको कपड़े इस्त्री करके सब करे, उसका भी पूरे सब्जेक्टों में फेल हो रहा, बोलता बात तो गुस्सा कैसा आता। तो अल्लाह ताला को भी इस तरीके से गुस्सा आ रहा कि मैं सब दिया तेरे को, फिर भी क्यों नहीं हासिल कर सक रहा। अच्छा, मालूमात नहीं है, रमजान कैसे स्पेंड करना नहीं मालूम है, बचपन से जो सीख लिए वही तरीके पे चल रहे, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, ये हो सकता तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला बहुत नाराज होता कि रमजान आया और चले गया, हाँ थोड़ा बहुत नहीं क्या कमा लिए, हम रोजे तो रहे। ऐसा नहीं रहना। ये रमजान मुबारक के जब मैसेजेस आ रहे तो हम लोग जो है जरा अलर्ट हो जाना, अरे वंस इन ईयर अपॉर्चुनिटी आ रहा, करना है यारो, कुछ तो करना है। थोड़ा बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो जरा संभाल लेंगे, थोड़ा ऑफिस ऊपर नीचे रहा तो जरा मैनेजर को बोल लेंगे जरा एडजस्ट कर ले, मैं नेक्स्ट मंथ जरा ज्यादा कर ले, तो ओवर टाइम नहीं करना रमजान के महीने में, जरा बेकार चीज आना, कुछ कुछ अलग प्लान बनाना। तो मेरा हिसाब से रमजान मुबारक का पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि रमजान मुबारक वाला महीना नहीं है, हम लोग मुबारक बातें नहीं देना चाहिए, इंशाल्लाह देना चाहिए, अच्छी चीज है, मगर इसके साथ जो बैगेज आ रहा है उसकी भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सवाल शुरू करेंगे फिर। हाँ, एक अच्छा सवाल मुजम्मिल भाई निकाले, और जो है नाजिमा बाजी भी निकाले। दोनों को मैं एक्चुअली जोड़ना चाह रहा हूँ, और दोनों के बीच में कॉमन थ्रेड है। जैसा मुजम्मिल भाई पूछे कि अगर कोई आदमी कर्जे में है, EMI लोन लिया हुआ है, तो कर्जा रख के उन्हें फिर ये खैराता करना और ये हज को जाना, ये सब कहाँ तक लॉजिकली सही है? क्योंकि मतलब तुम किसी को बाकी है, कोई आदमी इंतजार कर रहा हो, उसके पास भी क्या करोड़ों है, उसको वापस करना है, उन्हें इंतजार कर रहा, तुम्हारे अच्छे के लिए दिया, और तुम वो पहले इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं करे बगैर आप ये वो चीजें कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? वो एक अलग अच्छा क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल खैरात करना है, कहाँ तक सेंस बनता। अब उसी तरीके से बाजी का और एक सवाल था कि अगर कोई बेवा है, वास्तव में जरूरतमंद है, और उसका घर बड़े मुश्किल से चल रहा, मगर लकीली विरासतन उसको कुछ सोना मिल गया, और अब सोने का जो है ज़कात निकालने का टाइम आया, और ऑब्वियसली ज़कात निकालने के पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर जो है सोने के ऊपर ज़कात देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रास्ता आउट है। मतलब जैसा ऑलरेडी खर्चे में मुलव्विज़ है, अब ज़कात जैसे जो लग्ज़री के आइटम है, लग्ज़री चीज़ है,
एक्स्ट्रा है वो उसको देना कहाँ तक सही है। अब ये दो सवालों को आप मिला के देखिए एक सेंस में कि किस किस पॉइंट तक जो है इस्लाम आपकी तकलीफात को कंसिडर करता और आपको छूट देता और कहाँ पे छूट नहीं मिलती। ये बारीकी दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस है। ये एक एक्सट्रीम एंड है, ये एक एक्सट्रीम एंड है मुजम्मिल भाई का और बाजी का। दोनों को अपन जोड़े तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता। अगर खाली बाजी के सवाल का मैं जवाब दिया एक ही डायरेक्शनल से तो उसको छूट 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 कर दे रहे। इधर वही छूट इसको भी अगर मिल जा रही, मुजम्मिल भाई जो बताए सो केस को, इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो एक आपको अलग बैलेंस पर्सपेक्टिव दिखता है इस्लाम का। इस्लाम किस तरीके से बैलेंस कर रहा है इसको। पहली चीज, अगर आप जेन्युइन है और आप वाकई में खर्चे में मुलव्विज है और जो है वो टेंशन आपको सोने नहीं दे रहा, तो जो है ऑब्वियसली वो चीजें करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि पता है इसका इंपॉर्टेंस कितना है खर्चे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, सबको पता है कितनी मोहब्बत करते थे। कोई गुनाह रहे तो उसको माफी कराने की कोशिश करते थे, फिर उसका हिसाब किताब खबर में आसान होना बल्कि अपना ड्रेस, अपना जुब्बा अपने सहाबी को दिए ताकि मेरी अल्लाह अल्लाह उस पर रहम करे कि ये बंदा जो है रसूलुल्लाह का आशिक था, रसूलुल्लाह इसको बहुत चाहते, तो शायद कुछ अल्लाह की शफकत मिल जाए बल्कि अपना जुब्बा उतार के दिए थे उसके कफन के लिए। कोई दूसरे सहाबी को तो इतना चाहते थे मगर अजाब, कहीं अल्लाह का अजाब पकड़ ना ले, बल्कि खुद खबर में उतर के अपने हाथ से उतारे ताकि अल्लाह के सामने एक रिकमेंडेशन हो जाए, ए अल्लाह ये मैं इसको चाहता था, इन्हें मेरे को चाहता था, मेरे खातिर इसको माफ करो। इतनी कोशिश करे रसूल अल्लाह कई सहाबियों को जिनका थोड़ा ईमान कमजोर था, नेकियां कम थे, फला फला, मगर एक सहाबी थे जिनका खर्जा अदा नहीं हुआ था, वो जनाजे के नमाज नहीं पढ़ते बोले। सपना परेशान, अरे रसूलुल्लाह तो कितना आसान रास्ता निकालते थे, रहमतुल आलमीन थे, कैसा माफ कराते थे। अब मर गया, अब जान दो, खर्जा भी मर गया, इन्हें भी मर गया, तो अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांग के अब तो इसकी जान ही ले लिया ना अल्लाह, अगर मैं जिंदा रहता तो खर्जा अदा कर सकता, अब खत्म ही हो गया ना, अब जान दे, इसको छोड़ दे बोल के नहीं बोल सकते थे? नहीं, हाथ नहीं उठाया अल्लाह के सामने और जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते बोले। तो रसूलुल्लाह जनाजे की नमाज नहीं पढ़े तो फिर दफन कौन करेगा? और आपको मालूम ना ह्यूमन बॉडी का प्रॉब्लम, जितना टाइम बाहर रही बदबू आना शुरू हो जाती, सबको तकलीफ होती। वो फ्रीजर तो थे नहीं वो जमाने में, आजकल बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों को पूरे खानदान आए तक जो है खुल वैसी रखते, उसको मेंटेन करे बगैर, तो वैसे टाइम पे रखना भी उतना वो नहीं था वो जमाने में, इसलिए जल्दी जल्दी दफन करते थे इंतकाल के बाद में, डिकम्पोजिशन नहीं शुरू हो जाना बल्कि नहीं करे। उल्टा क्या बोले, ठीक है मैं एक ऑप्शन देता हूँ, तुम में से कोई दोस्त, पड़ोस, अहबाब, कोई तो भी इसके खर्चे की जिम्मेदारी लेते बोले तो मैं जनाजे की नमाज पढ़ा दूं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद नहीं होता था ना, खुद रहते तो देते थे। तो एक सहाबी आगे बढ़ के, नहीं नहीं मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसा है, मैं इसके जो भी लोग लेने वाले हैं ना पैसे इसके पास से, उनको मैं सामने, वो जमाने में जबान काफी थी पब्लिक गैदरिंग में, मैं बोल दे रहा हूँ तो मेरे पास से जनाजे घर में कल सुबह में आ जाना, मेरे बैंक में चले आना, मैं चेक दे देता हूँ, मेरे वहां पे रहता नौकर, उसके पास से लेना, मामला खत्म, डन डील था। तो उसके बाद में जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो इससे पता क्या चलता, इस्लाम जो है खर्जे की बहुत वैल्यू दे रहा कि खर्जा रखते हुए आप ये सब चीजें नहीं करना, क्योंकि खर्जा किसी के पास से लिए हुए है आप, तो उसकी अमानत जब तक नहीं लौटाए आप ये चीजें खत्म नहीं करना। तो इसके लिए अगर उन्हें वाकई में जरूरतमंद है, इतना जरूरतमंद है कि खर्जा लिए बगैर उसका अगर काम नहीं चल रहा, तो उन्हें किस हक से उन्हें हज करेगा या खैरात करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसको छूट है और एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी उन्हें नहीं करना चाहिए। अब इसमें भी खर्चे में भी एक अलग टाइप आ जाता, जैसे अमेरिका में 95% लोग 20 साल 30 साल के लोन पे बैठे हुए, घर का 1 मिलियन 2 मिलियन का घर ले लेते और 30 साल अदा करते, मगर वो खर्जा उनको छुपता नहीं, तो 30 साल तक वो अपना हज को नहीं जाना, 30 साल तक वो ना खैरात नहीं करना है अमेरिका के सिटीजन पूरे, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, और उनकी लाइफ अच्छी चल रही, और लोग क्यों नहीं करना भाई, करेंगे वो लोग। मगर खर्चेदार तो है, बैंक को खर्जा लिए हुए है, $2 मिलियन का लिए हुए है, जो कि 30 साल का लोन है, और हर महीने $3,000 पे करना है ईएमआई के पर, मंथली पेमेंट जो बैंक को करते। तो वैसे तो पूरे 95% अमेरिका में वैसी चीज। आज मैं बता रहा हूँ हैदराबाद में एमएनसी में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान, पूरे 30-30 साल का लोन लिए हुए है 3 बेडरूम फ्लैट के लिए,
क्योंकि कोई भोपाल से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, पूरे गच्चीबोली हाईटेक सिटी में चले जाओ, हर एक के नाम पे बैंक लो, हर एक के, मतलब मैं काम किया हूँ ना हाईटेक, कोई नहीं है बोल के एक दो भी नहीं रहते, 2 साल 3 साल जॉब का एक्सपीरियंस आता पहले लोन उठा लेते, कई को उठाते लोन, क्योंकि लोन का अमाउंट जितना रहता ना उतना किराए में चले आता बेफुजूल, तो किराया देने के बदले में ईएमआई तो भी पे करे, तो एक 20 साल का तुम्हारी चीज तुम्हारे को होती तो भी, तो इस तरीके से कई कल्चर्स में कर्जा लेना एक फैशन हो जा रहा। अब फॉर एग्जांपल अंबानी, मित्तल, जितने बड़े बिजनेस है ना, सबके लोन आ देखे, एक्सिस बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, स्टेट बैंक 1-1 लाख करोड़ लिए हुए हैं। तुम टॉप के पूरे बिजनेसमैन ले लो, टॉप के इंडिया के 10 बिजनेस सब कर्जा लिए हुए बिजनेस पे, तो क्या बोलना, खैरात नहीं करना। तो कर्जे के ऊपर उलमाए फिर 2 डेफिनेशन बनाए, एक कर्जा जो आपके लाइफ के स्टाइल के साथ चल रहा, आपको चुभ रहा नहीं, जैसे अमेरिका में $3000 आते पे कर देते भाई, ईएमआई पे कर देते और बाकी की जिंदगी उस हिसाब से चलती है। वो लोग ऐसा कैलकुलेट करके रखे वो लोग कि वो खर्चा उनकी लाइफ को चेंज नहीं करता, वो लोग के एंजॉयमेंट चलते, उनके पिकनिक भी चलते, तो उनका हज कहीं को नहीं चलेगा, उनका खैरात कहीं को नहीं चलना, उनकी ज़कात कहीं को नहीं चलना। ये क्या बहाना बना लिए क्या ज़कात उड़ा मार देने के लिए, क्या बोलता मैं कर्जेदार हूँ, मैं मुलव्विस हूँ कर्जे में। हाँ, उसको अप्लाई होता जिसकी लाइफ शैटर हो चुकी है, उन्हें वो टेंशन में सो नहीं सक रहा कि मैं कर्जा कब अता करूँ, वो कर्जेदार कब आके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देगा, एक पेमेंट मिस करे तो उन्हें फिर घर मेरा गिरवी रख लेगा, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख के रखा कि उन्हें वही हड़प लेता क्या। ऐसे लोगों के लिए है आसानी, मगर कर्जेदार हूं मैं एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो उसमें सब टाइप देखना पड़ता, क्या वो अमेरिका के जैसा कर्जा है, हाईटेक सिटी के एमएनसी के एम्प्लॉयज के जैसा कर्जा है, ये अंबानी, मित्तल, अदानी, ये जो बड़े बड़े करोड़पतियां हैं जो पूरे बैंकों को पैसे डुबा के भागे से, मालूम ना किंगफिशर वाला रोड पे आ गया, भीख मांग रहा है। लंदन में जाके देखो किंगफिशर कौन है, विजय माल्या, ये जो डायमंड का चेन का नीरव मोदी, ये सब लोग 1-1 लाख करोड़ का बैंक को चूना लगा दे के चले गए। वो लोग आपसे नहीं, 15-10 साल पहले लोन ले चुके थे वो लोग बैंकों से, तो ये वाला लोन को मैटर नहीं करता। तो लोन जनरल नहीं लेना चाहिए वर्ड, लोन में स्पेसिफिकली उलमा बोलते हैं कि देखो कि अगर आपकी लाइफस्टाइल को वाकई में रिस्ट्रिक्ट कर रहा, आप जरा डर गए, आप सेविंग मोड में हैं, बच्चों को बोले जरा देख समझ के भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा मत आने दो भाई, जरा देख के हम कर्जे में हैं, इंशाल्लाह 1-2 साल में खत्म हो जाता, बोलते उलमा देते। अभी 20-20 साल के लोना बैठे हुए हैं, वैसे बोले तो अब बिजनेस में, अब फॉर एग्जाम्पल कई बार शेफ तुम भी बिजनेस कर रहे हैं, कई बार बिजनेस में कुछ बड़ा ऑर्डर आ जाता तो वो डिलीवर करने के लिए थोड़ा पैसे लगाना पड़ता, 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाता। जब आप क्या करते, कर्जा ले लेते, तो अब कर्जा ले लिया, अब आप कई बार बिजनेस में कर्जे चलते ही रहते ना, तो बगैर इंटरेस्ट का अपन प्रेफर करते हैं, मगर कई बार रहते बिजनेस में लेन देन तो कर्जा होता ही रहता, तो क्या बिजनेस में नहीं देंगे, तो ऐसा जनरल रूलिंग नहीं दे सकते, उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको देना चाहिए। ये है मुजम्मिल भाई का सवाल का जब। अब आप बाजी के सवाल के पर आएंगे, ये एक एक्सट्रीम जरूरत है जहां पे बेवा है, कमाई का जरिया है नहीं है, सॉरी, और जो है दूसरों के तकलीफ पे, मतलब दूसरों की मदद या कोई ज़कात का पैसा लेके रहते ना, कजिन चचेरे रहते हैं, अरे भाई वो लोग भी क्या करते हैं, ज़कात कहीं को बाहर देना, अरे अपनी पहचान की है, बेवा भी हो गए, बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे छोटे मतलब कई बार जवान भी रहते मगर अपने पैर पे खड़े नहीं है, पढ़ रहे, कई बच्चे डिग्री तक पढ़ते, डिग्री तक पढ़े जब एक पैसे नहीं कमाते तो बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो ठीक है, बल्कि लोग क्या करते हैं अपने ज़कात के पैसे अपने रिश्तेदारों को देते, जो कि गलत बात नहीं है, अगर जरूरतमंद है तो दे सकते। तो ऐसे सिचुएशन में लकीली कुछ जैकपॉट मिल गया, बाप दादा के जमाने का कोई गोल्ड उठा के रख लिए, तो वो अब वो गोल्ड है बल्कि उसके ऊपर ज़कात निकालने का क्या सेंस है। तो ऐसे चीजों में कई जगह पे इस्लाम छूट देता, क्योंकि आप वाकई में इस स्टेज पे है, तो आपको जो है उतनी सख्ती नहीं है उस सेंस में। तो एक्चुअली जो है थोड़ा सा ये जरा एक अजीब बात है, ये आपने कल्चर में नहीं सुने, मगर थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि इस्लाम खाली इंडिया में नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में है, और उलमा पूरी दुनिया से आए हुए हैं, इंडिया के उलमा ही सब कुछ नहीं है। इंडिया के उलमा हनफी फिक्र है, तो हनफी फिक्र और बाकी के शाफी, मालिकी, हम्बली फिक्र, जो बाकी के 25-30 मुस्लिम कंट्रीज के जो उलमा हैं वो एक तरफ है, और इंडिया के उलमा एक तरफ है। इंडिया पाकिस्तान के उलमा क्या बोल रहे हैं कि जो है आपके पास गोल्ड ज्वेलरी अगर पहनने के लिए भी है तो उसके ऊपर ज़कात निकलती, मगर बाकी के पूरे दुनिया के आलमा, हनफी, शाफी, अरबी, वहाबी उलमा बोलते हैं कि जो चीज आप पहन रहे, पहनने के इस्तेमाल में आ रही, बिजनेस के लिए नहीं आ रही, तो उसके ऊपर ज़कात है ही नहीं, तो वो गोल्ड के ऊपर नहीं ज़कात है, नहीं है बोलते, मगर यानी क्योंकि हम इंडिया में मतलब घर पे जो पहनने में आ रहे हैं, मतलब अब कोई किसी की वाइफ के पास 3-4 गोल्ड के वो सेट है फॉर एग्जांपल,
वो 3-4 तो एक साथ पहनते नहीं, कभी एक पहने कभी एक पहने। वो केस में मतलब एक पे बाद कभी कभी पहन ले रहे हो, चारों यूज करें तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, तो और थोड़ा मैं डिटेल में बोलता हूँ, उसमें फिर सब टाइप्स है, एकदम पूरा फाइनल नको ले लो सोल्यूशन पूरा ठहरो। तो उसमें क्या है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल और कई चीजें जो है कुरान में जो आयत आती है जो गोल्ड और सोने को दबाते हैं, दबाते बोलते वो क्या बोलते हैं वो लॉकेट क्या किसमें रखते पहले के समय, तिजोरी, तिजोरियों में जो गोल्ड दबाते हैं और चांदी दबाते हैं फना हो जाए बोल के अल्लाह ताला कुरान में भी उनके खिलाफ बोला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में भी बोला गया फना हो जाए वो लोग। तो वो उस सेंस में जो ज्यादा गोल्ड रखते, मतलब आप है बीवी शोहर और 2 बच्चे हैं मगर आपके पास 1 किलो सोना है ज्वेलरी का, तो ये तो टू मच होता। मगर जो औरत एक छोटा लॉकेट, एक बड़ा चंदन हाथ, एक हाँ, हाथ का ओके। एक कंगन, एक पैर का एक कंगन, वो नाक की एक फुल्ली, वो एक कान के 2 अपर टॉप्स, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, जो भी है एक रीजनेबल लेवल में जो उन्हें पहनती, उसके हस्बैंड के फाइनेंशियल इस्तात के हिसाब से मैच होता तो वो उसकी इस्तेमाल में आती चीज। जैसा कार है, कार के ऊपर नहीं है, आपके कपड़ों के ऊपर ज़कात नहीं है। तो पूरे उलमाए जो है मेजॉरिटी नॉन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उलमाए जो हनफी नहीं है, शाफी, मालिक, हम्बली नहीं बोलते इस चीज को, मगर हनफी वाले बोलते गोल्ड तो गोल्ड है क्योंकि कुरान की आयत गोल्ड बोली और जो है गोल्ड वर्ड आ गया तो गोल्ड ही होता, चाहे आप बिस्किट रख के 2 साल के बाद में बेचना चाहे नहीं बेचना चाहे, आप बिजनेस करना चाह रहे, कई बार गोल्ड भी बहुत अच्छा बिजनेस है। आप गोल्ड लेके रखो, एक 5 साल पहले 30,000 था तोला, शायद लेडीज कंफर्म कर सकते हैं, अब 50,000 तोला आ गया तो 20,000 तो वैसे भी बढ़ गया। तो ये खुद अच्छा बिजनेस है। कई लोग बोलते गोल्ड का बिस्किट लेके रख लो भाई, 2 साल का में बेचो आपको ज्यादा रेट आता। तो अब इस तरीके से भी लोग सोना रखते तो ये तो बिजनेस हो जाता ना, ये इस्तेमाल की चीज तो नहीं है। तो इस तरीके से जो है उलमा में बहुत बड़ा ओपिनियन है, मगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन मेरा ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल लेवल के हिसाब से अगर है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है इस्तेमाल में। हाँ, अगर आप घर के उसको नाम भी पे एक आई थिंक उलमा को एक लिमिट डालना चाहिए ना। तो वो लिमिट क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। हस्बैंड एनआरआई है, कमाने वाला है तो थोड़ी लिमिट ज्यादा रहती है। अगर हस्बैंड गरीब है और जो है इंडिया में है तो एक 5 तोले 10 तोले आपके हिसाब से आप समझ जा सकते हैं कि ये नॉर्मल है। इससे ज्यादा रख रहे तो क्या है, वो सेविंग है। जैसे जैसे मैं तो बताता हूँ, उससे ज्यादा आदिल एक मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली। अब फॉर एग्जांपल 10 एक बहुत ही गरीब फैमिली है, फॉर एग्जांपल 10 तोले तुम जैसा बोल रहे हैं, एक ठीक है 10 तोले उनके पास वो विरासत में आ गया जो भी है, उस पे वो उनका लिमिट है। उसके आगे जब फॉर एग्जांपल उनके पास 10 की जगह 20 तोले है, तो उनको ज़कात वो बैलेंस 10 तोले पे निकालना है या टोटल 20 तोले पे? ये भी एक क्वेश्चन आता है। बैलेंस अब 10 के ऊपर जो भी जा रहे तुमको लग रहा कि ये ज्यादा हो गए, ये एक्चुअली क्या था मतलब, और एक इसके पीछे लॉजिक क्या मैं बहुत देखा, खुसूसन आंध्रा और तमिलनाडु और केरला के गांवों में कल्चर ये है कि जो है थोड़ा भी पैसा बचता ना, वो लोग घरा तो नहीं बना सकते, लॉरियां तो फौरन गोल्ड ला के देते बीवी को, क्या बोलते सेविंग है, ये कल्चर पे है। और कई लोगों को मैं देखा जो लोग गोल्ड दिला देते, क्या बोलते भी वैल्यू बढ़ती, मतलब तुम खाने पे, रेस्टोरेंट पे, कपड़ों पे, घूमने पे कई को लगाते थे, कुछ अच्छी चीज पे डालो बोल के, ये कल्चर है। तो एक्चुअली वो जो हाँ। एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, सेविंग है। हम्म। तो वो खाने पीने की चीजों में नहीं काउंट होता। तो जब थोड़े कल्चरों में, जैसा खुसूसन आंध्रा के मुसलमानों और हिंदुओं में मैं देखता हूं, मैं सोना डालना बहुत वो समझते, सोना बीवी को पिनाना वो है एक सेविंग है उनके लिए, रादर की खाए पिए उड़ा दिए टाइप में। तो क्योंकि वो चीज वर्थ है, वो आज नहीं तो कल जो है बेच के आड़े वक्त में काम आते या बच्चों को दे सकते, तो वहां पे अब वो सेविंग के लेवल पे चलेगी, अब वो इस्तेमाल के चीजों पे नहीं है। एट द तो सेम टाइम सेविंग के ऊपर बीवी, ज़कात होगी। हाँ सेविंग के ऊपर। और एक चीज, सोना घर में आने के 1 साल के बाद में उसकी ज़कात शुरू होती, फौरन खरीदते नहीं होती। तो अगर बाजी अगर कोई आपको अगर समझे कोई उनके दोस्त है, आप उनके किसी के लिए पूछ रहे थे, कोई उनके पास से गोल्ड ला लिए और गोल्ड लाले के जो है अभी आया या छुड़वा के लाए, तो लाते जिस पे ज़कात नहीं, पूरा 1 साल वेट करना। समझो आप 2-3 महीने पहले लेके आए तो आप पूरा 1 साल वेट करने का जिस पर ज़कात शुरू होता है। तो इस तरह के क्यों इतने छूट क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो क्योंकि यहाँ पे वो लोग तकलीफ में है, तो इस्लाम जो है आसानी देखता। एट द सेम टाइम जहाँ सख्ती करना है फिर सख्ती भी कर रहा कि भाई खर्जा नहीं अदा करे
तो जो है चाहे वो बैंक को डुबा दो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डुबा दो, चाहे यहूदी गंदा कारोबारी रहते ना, थोड़े कंजूस महाकंजूस बागी टाइप का जो यहूदी रहता ना, उसका भी खर्चा तुम नहीं डुबा, क्योंकि खर्चा तो खर्चा होता है, किसके पास से भी गवर्नमेंट को भी आदिल, मेरा डुबा दो, नहीं क्वेश्चन है चलता। देखिए, चीजें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ये अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, एनआरआई है, वेल ऑफ है, उसके वाइफ के पास क्या सो भी 50 तोले सोना है, ओके, मगर वो 50 तोले सोना है, वो उसके वो उस पे उन्हें क्या सो भी कितने पे ज़कात निकालना? दोबारा बोलो। अब एक चलो NRI गरीब फैमिली का अपन बोल दिए कि फॉर एग्जांपल उसकी इस्तेताअत भाई 10 तोले तो मिनिमम रख सकता, उसके ऊपर जितना भी है उसपे ज़कात निकालना। अब एक एनआरआई ओके। है, अच्छा वेल ऑफ है, ओके, अल्लाह ताला उसको हर चीज दिया, उसकी बीवी के पास फॉर एग्जांपल 50 तोले सोना, ओके, तो उसको वो कितने तोले पे निकालना चाहिए फिर ज़कात? क्योंकि तो अब वही जैसा सुना, इससे पहले मैं बोला तुम्हारे को, एक ही टाइम पे तो बीवी 50 तोले नहीं पहनती, इस्तेमाल में आते पूरे वो, एक नहीं इन नहीं, वो कैसा रहता बीवी इस्तेमाल का का मतलब एक साथ पहनने को नहीं बोलते, ये इस्तेमाल की चीजें हैं, उसका वो मतलब है हदीस का। हदीस का ये मतलब नहीं कि एक हाँ, साथ तो तुम कितने जैसा भर जनरल तौर सकती। पे बोले कपड़े हो गया, कार हो गया, उस तरह से। हाँ, तो हर सुनो, अब बीवी के पास 10 कपड़े हैं महंगे, खरीदे, सो 10 कपड़े एक साथ पहनते क्या? एक के ऊपर एक नहीं पहनते ना, तो वो एक साथ पहनते, बाद में पहनते, इररिलेवेंट है वो कपड़े हो या सोना हो, इररिलेवेंट हो जाता। ये है कि तुम्हारे नॉर्मल खर्चे के हिसाब से तुम ज्यादा ख्वाहिश से ज्यादा हस्बैंड को डंडा मार के प्रेशर करके हासिल कर लिए तो देना पड़ता तुम्हारे को। एट द सेम टाइम एनआरआई की लिमिट अलग रहती है, गरीब की लिमिट अलग। हाँ, इंडिया तो में वही तो गरीब तुम की डिफाइन करो ना तुम। हाँ सुनो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गरीब की 10 तोले है, ठीक है, एक हाँ, नॉर्मल फैमिली को तुम्हारे माशरे में 10 तोले तो रखते भी रखते, मिडिल क्लास वाले, तो तुम एनआरआई है तो तुम्हारे को चलो 20 तोले की छूट है, मगर 20 के ऊपर जो तुम डाल रहे हो वो तुम्हारे सेविंग, और उसके ऊपर 1 साल हो गया तो तुम ज़कात देना चाहिए। ये तो ऐसा एक अपन नो बना लेंगे 20 तो एक बना लेना, एक आइडिया, एक माशरे के हिसाब से, आपके जमाने के 2022 के हिसाब से, कि महंगाई के हिसाब से, आपके फ्रेंड सर्किल में देख लो, जैसे जुबैर भाई को चेक कर लो, मंसूर भाई को भी चेक कर लो, हाँ ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास कितने भाई? हमारे पास 20 है, हमारे पास 20 है, सबके पास 20 है, शोएब तुम्हारे पास 50 है, चलो मारो डंडा इसको 30 तोले के ऊपर निकालो ज़कात। ये कुछ उलमाओं का ये ओपिनियन है इसके ऊपर, मगर कई ज्यादातर उलमा तो बोलते ये इस्तेमाल की चीज है, इसको छोड़ दो, ये खाने पीने की चीज है, छोड़ दो, ये कार हाँ, की यहाँ जैसी पे भी चीज। सऊदी अरब में मैं एक दो मेरे दोस्तों से बात किया था, तो वो लोग का भी यही ओपिनियन है, गोल्ड पे ज़कात नहीं, देना चाहिए। पूरे दुनिया के मुसलमानों का यही ओपिनियन है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मतलब एक ही कंट्री तो था फिर ना ज़कात होती यहाँ पे। किस पे फिर आदिल, जब गोल्ड ही सबसे बड़ा, मतलब देखो तुम अपने पास इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो गोल्ड ही रहता, सबसे ज्यादा जो लोग खरीदते गोल्ड खरीदते, तो अब जो गोल्ड पे ही ज़कात नहीं निकाल रहे तो ज़कात क्या निकलती फिर कोई एक इंडिविजुअल के पास? कुछ नहीं तो निकलता। बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट डाल के पैसे दबाए हुए हैं, बैंक कितने अकाउंट में डालते 1-1 यार, लाख कितना कितना सेविंग के कब ऊपर है। निकलता है वो? अच्छा, पहली चीज, ज़कात इकलौती चीज नहीं है, ज़कात तो फेल मार्क है, असल में तुमको खैरात हाँ, वो करना, तो मेरा खैरात तो एक एक तुम्हें एक एक मेरा क्वेश्चन ही आने वाला था क्लास के खत्म आंसर्स के बाद में। तुम जवाब तो ज़कात का मतलब क्या है? मिनिमम 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 बॉर्डर मार्क्स है ये 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स नहीं आया तो एग्जाम में भी बैठे रहते, 40 पास मार्क्स है तो ये 20 मार्क है, 20 मार्क रहता तो कुछ तो भी अगली बार तो भी तुम्हारे को सप्लीमेंट्री का मौका देते, तो ये 20 मार्क को लेके कहीं को लटक रहे, तुम्हारे पूरे 100 मार्क है, लूटो, अल्लाह को राजी करना है तो ज़कात तरीका नहीं है, खैरात है, अपने इस्तिताअत से ज्यादा, अपने को खाने को नहीं है तो भी खाना खिलाए, साहबियां दूसरे साहबियों घर में बुला के, बच्चों को खाना नहीं खिला के, बच्चों को भूखे सुला दे के वो खाना मेहमान को खिलाए, जबकि खुद को सकत नहीं थी, तो ये ज़कात थोड़ी थी, वो खैरात थी, वो अल्लाह के राह पे बांटना है, गरीबों को मदद करना है, तकलीफ ज़दाओं को मदद करना, उसके ऊपर तो लिमिट है नहीं, उसके ऊपर तो बहस नहीं है, उसके ऊपर बारीकियां नहीं है, जितना चाहे करो, जितना चाहे अल्लाह को, ये तो मिनिमम 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 महाकंजूस के पास से निकालने वाली चीज है, तो ज़कात ही सब कुछ नहीं है, तो ज़कात के ऊपर इतना करना क्या? मैं तो ज़कात लाइट ले लेके यूं कर दे, तो मेरा मेन टारगेट रहता मैं खैरात कितना करा वो साल, तो खैरात पे फोकस करो, ज़कात पे कितना फोकस करे, वो मिनिमम 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 पे कहीं को जाते। मैं तो बोलता हूँ ज़कात तुम 10 लाख है, 50 लाख से ऊपर से बात करना शुरू करो तुम, ज़कात तो साइड पे चले गई, वो तो 10 लाख है, वो तो इररिलेवेंट है,
मेन तुमको 10 लाख तुम्हारी जकात निकल रही तो तुम खैरात 50 लाख करना देखा गया, राइट? तो जकात 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 के पीछे काय को पड़ते मालूम, बस हम इतना करके हट जाते, हमको ज्यादा ना बोलो। हमारे बच्चों के बाहर की स्टडीज के लिए, उसके लिए कार के लिए रखना है, 50 लाख की कार लेना है मेरे को, उसके नजदीक मत आओ। मिनिमम क्या है जो मैं देके भाग जा सकता हूँ? ऐसा होता क्या? ऐसा दीन ऐसा है क्या कि क्या है इतना कर दिया तो मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से, अल्लाह के पास से भाग जाऊं? भागते किधर? अल्लाह के पास से भागते किधर? अल्लाह से बच के, अल्लाह की हवा, अल्लाह का पानी पिए बगैर जी के निकलते कहाँ भागते? कितनी दूर भागते? बीवी के पास भागते, अपनी कार में भागते, स्विट्जरलैंड भागते, वहां अल्लाह की पकड़ नहीं आती। लोग क्या है ज़कात के बारे में इतने सवाल कई को आते मालूम? असल सवाल नहीं आना इतने, क्यों आ रहे सवाल के ज़कात के ऊपर? क्यों मिनिमम पे अटके हुए बचना चाहते आप दिल खोल के दो ना, अल्लाह के राह पे दे रहे, रमजान का महीना दो, मिनिमम पे नहीं भागना इसके कहीं को? उसमें एक्चुअली क्या है मालूम आदिल, अब 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में जिस तरह से ज़कात का जितना इंपॉर्टेंस है ना, एक वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि लोगों के दिल में सवाल बार बार आता है और हर रमजान में आता है कि भाई मैं समझ ज़कात रहा कितनी हूँ, तो निकालना। ओके, जानने की और एक अच्छी चीज चीज है, तो मैं इसमें क्या एक और बोलता हूँ, पॉइंट ज़कात के आदिल, पिलर। हाँ, बोलो एक बोलो। और पॉइंट मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब हर इंडिविजुअल अपनी इस्तेताअत के हिसाब से ज़कात की लिमिट सेट कर लेना। और अब फॉर एग्जांपल मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें दिया तो हमको पहली ज्यादा। चीज वो जो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सिर्फ ज़कात ऑफ गोल्ड में है, सेविंग पे नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है, उधर क्लियर है। तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है निकालो, तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट निकालो, तुम जितना बचाए वो सब निकालो। ये सिर्फ गोल्ड के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन है ज़कात के ऊपर कि छूट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है अच्छा, कि वो बाकी का पहले क्लियर है। वाली चीज, हाँ, बाकी का बाकी का क्लियर है, क्रिस्टल उसमें कोई क्लियर है। ओके, कंफ्यूजन ठीक है। हाँ, मगर एक चीज उसमें है ना आदिल के पैसों का मतलब 1 साल के बाद पैसों का इमीडिएट होता है, गोल्ड का 1 साल के बाद होता है। ओके, क्लियर। ओके, ओके। एक चीज मैं ज़कात के ऊपर एक हदीस कोट वो करना एक चाह एक रहा हूँ, बात जो कि सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वो अगर हाथ में पहन के है, गले में पहन के है, तो उसका भी निकालना रहता? हाथ में चुड़ियां नहीं और गले देखो में चेन। नजवा भी जो अपन हम लोग जो डिस्कस करें अभी, उसमें ये है, कंक्लूजन ये है कि भाई एक अंदाजा लगा लेना कि भाई आपके घर कैसा चल रहा, मेरा घर एक जनरल नोट्स में बोल रहा हूं मैं, घर कैसा चल रहा, इस्तेताअत कैसी है, किसी की मतलब मजबूरियां हैं, घर बड़ी मुश्किल से चल रहा, लेकिन फिर भी उनको विरासत में एक 50-20 तोले मिल गए समझो, तो वो उसके हिसाब से जज कर लेना है। मतलब जो भी आप, पहली बात तो पूरे जो आदिल बताया कि पूरे कंट्रीज में ज्यादातर उलमा बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया पाकिस्तान, गोल्ड पे ज़कात है इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल में आने की चीज है। ओके, राइट, ठीक। राइट अली, राइट आदिल। हाँ, मगर अब वो सुनना बहुत बड़ी बात है, ये नहीं सुन सकते, नहीं समझ, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे इंडिया में कोई भी जाके बात बोले ना, पकड़ के डंडा मार देते तुम्हारे को। तो इंडिया के बाहर बैठ के बात बोलो, इंडिया में कोई सुनने को तैयारी नहीं। ये बात हनफी फिक्र के खिलाफ है, नहीं मानते। हालांकि शाफी, मालिकी, हम्बली की भी है फतवे, मगर नहीं मान रहे। हम हनफी कल्चर से आए तो कल्चर से निकलना मुश्किल है, मगर हक की बात तो ये है, दुनिया में तो तो ये बोलते। यानी वो दलीलें आदिल हैं भाई आई दूसरे थिंक फिक्र में है ये बोल के, हाँ, दलीलें हैं। जी, आदिल हबीब भाई भाई, मेन चीज क्या बोलता, नियत पे। आदिल भाई क्या बोलते हैं, अगर आपकी नियत पैसे बचाने की और ऐसे बहाने ढूंढना है तो आप वैसा ले सकते हैं। अगर आप सही में आप गरीब है, आप सही में आपको मुश्किल हो रही है, तो आपके लिए वो रीजन सही है, समझिए। नहीं, अगर आप पैसे परफेक्ट। बचाने के लिए वो करने के लिए करना है, तो वैसा आप सोच ले सकते हैं। मेन चीज आपकी नियत है, कैसा है, आपको देना है या नहीं देना है, बस वैसा है, समझिए। आदिल भाई, मेरे को ये बोलना है, हनीफी जो है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनके सुन्नतों पे चलो बोल के बोले। हनीफी तो पहले से ही थे। हाँ, उनके हदीस पहले से हनीफी उनका चल रहा था। तो उसके बाद जब उन्होंने हनीफी के लोग मान रहे थे, तो उन्होंने बोले कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले वही सही है बोल के। तो ये मैं सुन रही हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। इमाम अबू हनीफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 150 साल के बाद पैदा हुए, इस पे ऑलरेडी और उनके डिस्कशन जमाने, ये एक अलग बेहतरीन क्लास है जो हनफी फिक्र के ऊपर हम लोग को उठाना चाहिए कि असल फिक्र क्या है। ये हनफी, शाफी, मालिकी क्या मसले मसाले है जिसकी वजह से इतने लड़ाई झगड़े हो रहे, आखिर क्या हनीफी वजूद है? हनीफी हनीफी वाला उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुए। हाँ, इस पे एक क्लास भी करे थे नजवा पीर, मैं वो और एक बार ऑडियो भेजता हूँ। काशिफ ओके, का सवाल था चारों फिक्र के ऊपर, उस पे एक क्लास हुई थी, मैं भेजता हूँ आपको, एक बार सुन लीजिए वो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 150 साल के बाद में इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बली, इमाम मालिक चारों एक ही साथ पैदा हुए, चारों एक ही जमाने में जिए और चारों को हदीसें नहीं मिली इसलिए अपने अक्ल से लगाए, क्योंकि हदीसें उनके भी इंतकाल के बाद में 200 साल के बाद में हदीसें जमा हुई। इमाम बुखारी, इमाम मालिक पैदा हुए, इमाम तिरमिजी पैदा हुए। ये जो हदीसों के किताबें मिलते हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 200 साल बाद में पैदा हुए, मगर उन्होंने हदीसों को जमा करे, बीच में हदीसा नहीं थे, इसलिए फिक्र का इजाद हुआ, इसलिए टेम्पररी सॉल्यूशन है हनफी फिक्र। तो ये फिक्र को इसलिए इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए, मगर अपने कल्चर में बहुत आ गया हनफी फिक्र, इसलिए हनफी को छोड़िए, शाफी को छोड़िए, रसूलुल्लाह को पकड़िए। हदीसों को मान लीजिए। रसूलुल्लाह की हदीसें क्या है, वो बेहतरीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हनफी थे ना शाफी थे, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह थे। खत्म, इसकी बात वहां पे बिल्कुल, खत्म हो हाँ जाती सही है। बात है, बिल्कुल। हक की बात है, वो बोलना जरूरी था। और एक पॉइंट बोलना तो चाह ये रहा था। आदिल रसूलुल्लाह एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस टाइम बोल की, जाता हूँ, एक हदीस बोलना हाँ चाह बोलो रहा हूँ बोलो, कि ये मामला जो इतना लंबा खींच रहा, इसके ऊपर मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ कि हम लोग इतनी हाँ बिल्कुल, लंबी देर से ज़कात के ऊपर बात करें, थोड़ा सा फोकस वापस चले जाए कि ज़कात आग है, ज़कात के साथ छेड़खानी, गलत छेड़खानी आग है, आग। वो कैसा, एक बार हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जो है एक गोल्ड के नहीं, सिल्वर के कंगन पहन के आए रूम में, बेडरूम में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा तुम्हारे पास कहाँ से आए, क्योंकि उनको मालूम है उनका घर गरीब है। तो ये आपके डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन बोलते हैं, बीवी शोहर में क्या रहती है, बीवी तैयार होके शोहर के सामने आते ना भाई, और शोहर भी बीवी के सामने तैयार होना चाहिए, अच्छी चीज है, जीनत है ये आपके। उन्होंने एक बहुत अच्छा अल्फाज बोले, खैर मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर सक रहा हूँ, आपकी खुशी के लिए बेसिकली मैं तैयार हुई, तो वो एक तरीके का तैयार था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मोमेंट में, उस रोमांटिक मोमेंट पे हर कोई पिघल जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस क्या था मालूम, इसका ज़कात दिए क्या पूछे। आप देखो फिक्र कैसी थी रसूल की, मैं तो पिघल जाता था, हमारे बेगम तैयार हो भाई आ गए, बोले क्या तो ये है तो भैया, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा ना फिर है ना आदिल, हाँ, फिर सुनो बात सुनो बिल्कुल बोल ऑपोजिट हो गई ना आदिल भाई, इस वास्ते कॉन्ट्राडिक्ट हो रही ना सवाल पूरी अपन जो मैं डिस्कस करता हूँ, मैं पूरी हाँ। पूरी पूरी मेरे को बोलने दीजिए, पूरी बोलने दीजिए। हाँ, तो ये हदीस अबू दाऊद के, मेरे को मालूम ये सवाल आने वाला है और उससे फिर दोबारा लिंक होने वाला। तो जो है उन्होंने बोले कि ये इसकी दिए नहीं दिए ज़कात बोल के, तो आयशा बोले मैं नहीं दी, बोले उन्होंने साफ, क्यों बोले, उनको नहीं मालूम था क्या ज़कात थी बोल के। आयशा बोले नहीं दी, मैं क्यों नहीं दी। हाँ राइट, उसका और भी पॉइंट्स है, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो, बहुत एकदम आगे कमेंट्स माशाल्लाह, मतलब सुन रहे सोए नहीं लोग, इससे तो कंफर्म हो गया, फौरन मुज़म्मिल में गया, अभी में की आवाज आ गई, वेरी गुड, जागे में। तो उसके बाद नबी हजरत आयशा बोले नहीं दी मैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्लाह क़यामत के दिन आयशा ये कंगन के बदले में आपको आग के कंगन आपके हाथ में पिना देता। अम्मा तो ज़कात मजाक नहीं है एट द सेम टाइम। इसलिए मैं क्या करता हूँ मालूम, ये ऐसे हदीसा सुन के हिसाब ने किताब ने धनाधन मतलब जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत दिया, गरीब की नहीं बात करूँ, मिडिल क्लास वाले हम लोग मिडिल क्लास वाले, शोएब भाई अन्ना रहे हम मिडिल क्लास, हम हबीब भाई हमला मिडिल क्लास, मैं क्या करता हूँ धनाधन निकाल के फेंक देता हूँ पैसे, भाई चांसेस नको, ऊपर नीचे हाँ कहाँ वही लोग बेस्ट है फिर। अब ये हदीस सुन के तो कौन चैटिंग में आ रहा हो, मतलब ये हदीस सुन के तो अरे इमाम वैसे भी हम्बल छूट वगैरह तुम्हारे सब को बोल नहीं रहा है गलत है। शोएब, तुम्हारे को हमारे को छूट नहीं है, नहीं ये मेरे जो भाई, बाजी हाँ, मेरे हाँ, भाई तुम समझ रहे नहीं मेरा पॉइंट, तुम मतलब वो इमाम शाह यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कौन गरीब है यार, ये लोग नहीं निकालना बोलते हैं क्योंकि गोल्ड इस्तेमाल की चीजें बोले ना, लेकिन ये हदीस तो पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, मैं थोड़ा पहले बात में ये हदीस को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि सहाबिया किस तरीके की सीरत देखते थे इस चीज को, राइट। अब इसके पीछे बैकग्राउंड अपने को ये नहीं मालूम कि ऑलरेडी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के पास कितना सोना था, क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 तोले हो चुके थे, या वो जमाने में 1 तोला था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के फैमिली को आज 10 तोले है, आप एक 50 साल पहले चले जाओ, 10 तोले सोना तो बहुत करोड़पतियों के पास रहता था, लोगों के पास। एक एग्जाम्पल बताओ, जमाना अलग है भाई, फिर भी इंडिया में बहुत सोना निकलता था, आपसे 1000 साल से सोना निकलता, खोदे तो सोना बहुत निकलता। सऊदी जैसे कंट्रीज में बहुत गरीबी रहती थी, वहां पे 1 तोला सोना तो दूर की बात है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो अगर वो फैमिली एक नॉर्मल लेवल तक पहुंच गई, उसके बाद में एक चुनना भी आया,
एक अंगूठी भी आई तो वो बाउंड्री क्रॉस कर रही, राइट। तो उसके ऊपर हजरत अली बोले, मगर इसके साथ कई और हदीसें मिलते जहां पे सहाबियों ने क्लियरली कोई भी गोल्ड के ऊपर नहीं देते थे ज़कात। अच्छा। खत्म, कंफर्म। कई किताबा चेक कर लो, आप नहीं देते थे, कोई सहाबी नहीं थे। और कोई सहाबी से पूछते तो भी अब्दुल्ला इब्न उमर के भी फतवे है, नहीं है। तो मैं ये हदीस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हदीस को से पहले ज़कात की जो प्रॉब्लम है, ज़कात खेल नहीं है, वो नाक सांप है, अगर उसके साथ गलत उंगली कर लिए तो वो इंपॉर्टेंट शो करने के लिए बोला। और दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ऐसे मोमेंट पे भी इधर थी, वो शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग कई बार लापरवाही कर देते हैं, बीवी जब गोल्ड लेके आई या कुछ लेके आई तो हम गौर करते क्या कि इसका ज़कात किधर है, बल्कि पूछे क्या हमारे बीवी से। कई बार बीवियां अपने ज़कात खुद दे लेते, मतलब उमूमन, या उनके पास रहते पॉकेट मनी या वगैरह दे देते। हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते, मगर उनकी फिक्र ये है कि हम लोग कभी नया ज्वेलरी देखे तो उतनी गौर और फिक्र से देखना कि भाई इसकी ज़कात हुई नहीं हुई। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है, वो फिक्र की तरफ मैं तुम्हारे को पलटाना चाह रहा हूँ। मगर अगर वो पॉइंट आप लोग समझ गए तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉपिक, इसमें जो है पूरे सहाबियों का ओपिनियन है कि एक्चुअली जो वो जमाने की गरीबी के हिसाब से, वो लोग अंडर प्रिविलेज गरीब लोग थे अरब में उस जमाने में, मक्का और मदीने में, तो वो लोगों की जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मानी जाती थी उसके हिसाब से कोई क्रॉस करते ही नहीं थे। इसलिए जो है सोने को ज्वेलरी की शक्ल में पहनने को काम ओके करते थे। जब उस जमाने में सेविंग नहीं माना जाता था, ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए मानी जाती। आज सोना जो है ज्वेलरी नहीं, सेविंग बन रहा, एक का स्टैंडर्ड बन रहा, एक की शो ऑफ की तरीका बन रहा, उसकी फाइनेंशियल इस्तात की पोजीशन पे आ गया है, उससे उसकी स्टैंडर्ड समझा जा रहा। तो उलमा जो है अब उसको भी नजर डाल के उसको भी बाहर खींच के निकाल रहे, क्योंकि पैसा पूरा गोल्ड में दबा हुआ है, पैसा पूरा बीवियों की ज्वेलरी में। वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरबों में, इसलिए वो लोग ज्वेलरी को खुलेआम छूट दे दिए। मगर वो जमाने की ज्वेलरी और आज जमाने की ज्वेलरी, आज पहली चीज सोना इतना महंगा होता है, भाई 40-50 साल पहले सोना कितना सस्ता था इंडिया में, एक बात बोलता मैं आपको, कितना महंगा हो गया। अब आज के जमाने में कोई 50 तोले बोलते उसको इनकम टैक्स की रेट मारना पहली चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात बता रहा, तो वो हदीस के जमाने को इसके साथ नहीं लिंक करना चाहिए। अब चीजें और थोड़े कॉम्प्लिकेट हो गई है और कल्चर में आ गया है, खुसूसन इंडिया और चाइना आर द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन द होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सोना जो है आरबीआई, सबसे ज्यादा सोना फोर्ट नॉक्स अमेरिका में नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा सोना उधर है। उससे ज्यादा सोना कहते साउथ इंडिया के लोगों में है, खुसूसन नॉर्थ में भी नहीं, साउथ, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और चाइना। कल्चर में आ गया गोल्ड 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 गोल्ड, डालो डालो डालो, टनों का हो जा रहा। मंदिरों में भी जाके भर के देख तो गोल्ड है। तो अब गोल्ड की स्टेटस चेंज हो गई, इसलिए एट द सेम टाइम ये सब फैक्टरों को देखते हुए मेरा तो मशवरा है, मिडिल क्लास जो है पैसे निकाल दो और ज़कात की बात ही मत करो, खैरात के लेवल पे चले जाओ। कंफ्यूजन छोड़ दो भाई, गोल्ड छोड़ो, है नहीं है, तुम ज़कात तो मिनिमम है, तुम एक 50 लाख के पास चले जाओ, खैरात को एक 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, काय का टेंशन, फिर तो कहाँ की कवरेज हो जाता ना। वो मैं आज तक कभी कैलकुलेट नहीं करा, मैं गोल्ड, मेरा गोल्ड को कभी मैं कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि क्या है, मैं खैरात के ऊपर ही बिलीव करता हूँ। खैरात ही लाखों में चले जाना, फिर वो क्या उसके पीछे पड़ने का है, वो उसको हिसाब करने की जरूरत ही नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ सेफ्टी के लिए भी, और एक्चुअली ज़कात से ज्यादा बढ़ना है। ज़कात तो मिनिमम ऑफ मिनिमम है, वो गरीबों के लिए है। मिनिमम अपने मतलब गरीबों के लिए तो वो भी एक वो है, अपने लिए तो अल्लाह ताला की नेमतें ज्यादा दिया तो ज़कात इज नथिंग। और एक्चुअली रमजान सदक़े का महीना है बेसिकली। अच्छा, हम समझ रहे ज़कात का महीना है। नहीं, ज़कात तो नीचे है, सदक़े के अंदर ज़कात आ गया, मगर सिर्फ सदका ज़कात बन के रह गया, हालांकि सदका ज़कात से ऊपर रहता। तो ये वापस टर्मिनोलॉजी वापस लाना है, ज़कात नहीं है प्रायोरिटी, सदका प्रायोरिटी, क्योंकि सदके का 10% हिस्सा तो ज़कात ही है। तो मतलब आपको ज़कात से 10% और 10 टाइम्स ऊपर चले जाना है, क्योंकि आपकी इस्तात के हिसाब से आप सदके की कैटेगरी में आना। मगर मुजम्मिल भाई बोले जैसा, मैं जमीन लेके हूँ, मैं 40 लाख का फ्लैट लेके हूँ, मैं उसका खर्जा उतार रहा हूँ 5 साल, तो क्या 5 साल तक तुम बीवी के साथ पिकनिक को नहीं जाते? 5 साल में बीवी के साथ बाहर नहीं जाते, बीवी को गोल्ड नहीं दिलाते, फिर खैरात पे को फड्डे मार रहे आके इधर?
मैं खर्जेदार हूँ, मैं खर्जे में हूँ, मैं खर्जे में हूँ। ऐसा अगर खर्जा है कि आपको मुलव्विस कर दिया है, आप सो नहीं सकते और आप टेंशन में रहते, आप एक एक निवाला सोच के खाते, तो वैसे खर्जेदार के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बताया कि खर्जेदार है रहम करो बोल के। मगर तुम साला 10 साल के लिए पे ऑफ करने का 3 बेडरूम फ्लैट ले लेके बैठे हुए हैं, वहां का पे ऑफ कर रहे तुम और खा रहे पी रहे और 1% का टेंशन नहीं है क्योंकि पैसे आ रहे तुम पे करते जा रही है। मैं तो ऐसे खर्जेदारों के लिए खर्जा नहीं है। उसके अलावा हम लोग तो वो खर्जे को बावजूद रखो, जैसा अपनी जिंदगी बराबर चलते ना खर्जा लेते हुए भी, हम अपने लाइफ के एंजॉयमेंट का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो दीन के मामले में कहीं को कॉम्प्रोमाइज करना, तो खैरात दबा के करो। और खुसूसन रमजान का महीना तो खैरात का महीना है। वो सामने वाले की तकलीफ समझना वाले तुम्हारे को भूखे मार रहे थे, तो तुम्हारे को तकलीफ नहीं आया, समझ में नहीं आ रही थी, भूखे की तकलीफ नहीं समझ में आ रही थी तुम्हारे को, तो अल्लाह ताला क्या करे, तुमको भूखे मार रहे ताकि तुम उसकी तकलीफ समझ के, अम्मा इस कितनी तकलीफ होती है, नहीं ऐसा पेट पे हाथ रख के तड़प के लेट जाता क्या, उन्हें भूख लगी तो 3 दिन से नहीं खा के, अम्मा तो उतने तकलीफ में है, तो एक काम करता हूँ, मेरे बीवी का गोल्ड पहले बेच के ले जाके दे के आता हूँ, मैं वो कार बेच दे के ले जाके उसकी मदद करके आता हूँ, मैं वो बेच के या वो सेविंग निकाल के मैं स्विट्जरलैंड की ट्रिप कैंसिल कर के मैं गरीबों के लिए कुछ करता हूँ, बल्कि वो जज्बा लाने का महीना रमजान है। हम जकात जो है ओवर कर देते गरीबों के लिए, ठीक है क्योंकि वो लोग मिनिमम पे जी रहे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जकात की बात करना चाहिए। मैं चाह रहा था कि सवाल जकात पे आना चाहिए, कि सवाल ये आना चाहिए कि हम जकात कितना दें, कितने पे अल्लाह राजी होता, हमारी सैलरी इतनी, आप हाँ बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा, मेरा अब इसमें, अब फॉर एग्जांपल आदिल, अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे अपन। अब वो नीचे के पॉइंट्स ऊपर क्लियर हो गया कि भाई गरीबों का क्या मामला करना है और मिडिल क्लास का क्या मामला करना है। अब ये बताओ कि मैं 2.5% निकालने से क्या मेरे को जन्नत मिल जाती? सवाल ही नहीं उठता। वो नहीं करे तो डंडा पड़ता, मगर वो करे तो कोई तुम्हारे को फुलकार पहनाने वाले नहीं, ये पक्का? दिमाग में से निकालो। ये तो मतलब तुम 20 मार्क लेके आए तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे को चॉकलेट खिलाते हैं, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में 40 मार्क्स को पास है, तुम 20 लेके आए तो तुम लिटरली फेल हुए। तो कौन पासिंग जाओ 40 भी ला लिए, वाह मेरा बेटा 40 लाया, वाह वाह, थर्ड क्लास थर्ड डिवीजन में आया, कोई बाप गले लगाता। 70 लाए तो भी आजकल पापा बोल रहे 70 कहीं को लाया, 90 कहीं को नहीं लाया बोल रहे, 90s में कहीं को नहीं जा रहा। आईआईटी के लिए कट ऑफ 90% के ऊपर है, 91% के ऊपर कट ऑफ हो रहा है आईआईटी पिलानी में। तो कोई बाप, वो बाप बोलता मेरे को उधर कोशिश करना है, तो 70 लाया तो मैं क्या तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। तो जब तुम अल्लाह के सामने भी तुम 70 लेके गए तो चांस नहीं है। तुम जो है पासिंग मार्क में जकात करा बोल के नाचे तो कौन कौन खुश होता है यहाँ पे। तो वो तो छोड़ दो, वो तो मिनिमम ऑफ द मिनिमम है, वो सिर्फ एक्सट्रीम लोगों के लिए एक्सेप्शन है, जो अल्लाह ताला ये बोलना चाह रहे यहां से शुरू करो, ये तो कर दो, उसके बाद में फिर ये करो बोल के अल्लाह ताला बोले। मगर लोग आज वहीं अटके हुए हैं, वहीं क्वेश्चंस आ रहे, वहीं मैं बोलता हूँ इतने क्वेश्चंस कहीं को, एक 10 लाख ज्यादा ही डाल दो ना खैरात की कैटेगरी में। इतना भी क्या है भाई, 70 मार्क्स नहीं होना, 90 मार्क्स नहीं होना, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना है, किसकी ख्वाहिश नहीं है गोल्ड मेडलिस्ट, और अल्लाह ताला आपको गोल्ड मेडल पहना रहा, नहीं होना आपको, बगैर अल्लाह की जीते इस दुनिया में, बगैर अल्लाह की रहमत से फिर तुम्हारे दुआएं कबूल होते हैं। जाओ गोल्ड मेडल बनो, क्या मसला है भाई, कई कुछ 40 मार्क के उत्तर पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, फिर पास हो गए तो बच रहे बोल के, मगर लिटरली खाली वो एक मॉडल पेपर आता था कि 2-4 पढ़ लिए तो अपन पास तो भी हो जाते बोल के। मगर वो क्या सही जिंदगी है, वो क्या माँ बाप अप्रूव करते क्या? नहीं, हर कोई गोल्ड मेडल लेना नहीं चाहते, अल्लाह आपको गोल्ड मेडल पहनाएंगा क़यामत के दिन, नहीं चाह रहे क्या आप, तो करो। मैं तो बोलता हूँ बीवी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, भाई तुम भी थोड़ा सेव करो, बेटे तुम भी सेव करो, हम भी सेव करते बोल के सेव करके निकालो गरीबों के लिए। लोग भूख से तड़प के मर रहे भाई, सूडान सोमालिया आपके कंट्री से भाग रहे, थोड़ी दूर पीछे सूडान सोमालिया, ठीक है यहाँ के रॉयल किंग्स वगैरह को तो फिक्र नहीं है, छोड़ो उनकी बात, छोड़ो उनका अल्लाह देख लेता, हम तो करेंगे ना। हम एक प्लेट, मैं तो बोलता हूँ एक खाना कम ही खा लो, क्या होने का है, ऐसा कौन सा वेट लूज ही होता, वैसे भी इतना भाग रहे, इतने डाइटा कर रहे, एक टाइम खाना कम कर लो। और सूडान सोमालिया में तो आप फोटोज देखो, बच्चों के कमरा अपने हाथों के उत्ते है और मर जा रहे, असल में लिटरली क्या है 4 मालूम दिन आसिफ, तड़प के मर रहे। इसके लिए अल्लाह ताला आपको तकलीफ, भूख की तकलीफ दे रहे, मगर हम भूख की तकलीफ को भी एक आदत बना ली, हम उसको फील नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं फील कर सक रहे मालूम? दबा के इफ्तारी हो रही, दबा के सहरी हो रही, पेट को चांस ही नहीं मिल रहा। 2 खजूर से सहरी करो, 2 खजूर से इफ्तार करो,
फिर मालूम होता 4 बजते तड़पना कैसा शुरू होती, ऑफिस में दिल नहीं लगता, कहीं नहीं दिल लगता, ना टीवी में दिल लगता, ना फोनों पे व्हाट्सएप पे दिल लगता, सब पेट मचलते रहते ना बिस्तर पे। तो जब याद करो सोमालिया और सूडान के बच्चे जो 4 साल से रो रो के, उनके फोटोज देखो आप जाके, WHO के वेबसाइट पे जाके फोटोज देखो आप, बोला किस तरीके से तड़पते, बिखरते, रोते हुए मुसलमान। मैं तो इथोपिया की मैं बात भी नहीं करूं, इथोपिया में क्रिश्चियन है 70%। मैं सोमालिया, सूडान, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, चाड, ये मुस्लिम कंट्रीज की बात करो, मॉरिटाना की बात करो मैं, ये तो अपना मुसलमान भाई है। उन्हें जब तड़प रहा, उन्हें उसका बच्चा जो है 4 दिन रो रो के मर जाते। 25 बच्चे ऑन एन एवरेज मुसलमान कंट्री से मरते अफ्रीका में हर रात, हर रात। और आपको कौन हक दिया आपको 70,000 दिरहम की कार चलाने को? कार इधर ही चलाते, उधर नहीं चलाते, जन्नत में नहीं चलाते। जन्नत में BMW की, मर्सिडीज की बाप आ जाते। थोड़ा सबर कर लो, टोयोटा में चला लो, टोयोटा चला लो, BMW पे, मर्सिडीज की थोड़ी, एक 15-20 हजार की भी दिरहम की भी चला लो। हाँ, अगर आप उनको भी दे रहे और फिर अल्लाह ताला आपको दे रहे, मैं तो भाई लेने वाला हूँ इंशाल्लाह, अच्छी कार भाई तो है मेरे साथ। मगर ये सब करने के बाद में अगर फिर भी अल्लाह ताला उबड़ के बरकत दे रहा तो लो महंगी गाड़ी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर उनका ख्याल करे बगैर कैसा होता। और जक़ात क्या है? खैरात की बात करो, सोमालिया, सूडान की बात करो, रमजान में भूख की तड़प को महसूस करो, और रमजान के 30 दिन के बाद में उसका इफेक्ट बोलो। ठीक है? हेलो, क्लियर। तो कॉल कर लिया। क्लास वाइंड अप करेंगे। आदिल भाई एक पॉइंट पूछना था, ताजुद की नमाज पढ़ सकते, वो तौबा की नमाज पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, मुझे ये पूछना। ऐसा तो कहीं हदीस और कुरान में किसी चीज का जिक्र नहीं है, और इसको कोई फिक्स करने का भी हक हमारे को नहीं है कि अगर कोई बोल रहा कि तौबा की नमाज होती है और तौबा करे तो नमाज पढ़ना है, ये भी गलत बात है। क्योंकि उसमें कुरान हदीस में लिमिटेशन भी नहीं है, करो बोल के भी नहीं है, नहीं करो बोल के भी नहीं है। तो अगर आपका मर्जी है करो, मगर उसको फिक्स मत करो कि यही तरीका है, ऐसा करना पड़ता। आपका दिल बोला तो रुकू में चले जाओ, आपका दिल बोला तो सिजदे में चले जाओ, आपका दिल बोला तो हाथ उठा के दुआ मांग लो, मगर इसके बारे में कुछ भी नहीं है। हाँ, आप शुक्राना है, शुक्राना के ऊपर आपको जो है सिजदा भी कर सकते हैं, 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं। मगर नमाज शुक्राना बोल के एक कॉन्सेप्ट पैदा करना, वो दीन के अंदर एक एडिशन करना है, वो बिद्दत है, वो अलाउड नहीं है। आप पढ़ना चाहे पढ़ो, मैं पढ़ना चाहूं पढ़ लेता हूँ, कभी दिल बोला शुक्र अदा करना चाहूं अल्लाह की किसी नेमत के लिए तो कर ले सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर उसको दीन का हिस्सा नहीं बना सकते। और एट द सेम टाइम लिबर्टी भी है, फ्रीडम भी है। आप रुकू में जाओ, सिजदा करो, खाली सिजदा करके उठ जाओ, बस काफी है, वो भी काफी है। ये शुक्रिया तो ऐसा शुक्रिया। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और एक आपका और एक सवाल था बाजी, मैं भूल जा रहा हूँ, और 2-3 सवाल था। खैर चलिए, टाइम ज्यादा हो गया इधर तो हाँ ठीक है। कर दो। तो